अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 क्या है हमारा? वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि कोई भी आपने अगर वेक्टर स्पेस फाइंड करनी है, क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको एक्सियम्स भी बोला जाता है। ठीक है, नंबर 1 जो एक्सियम है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। टोटल 10 एक्सियम है, आपको ये बताता चलूँ। सेकेंड एक्सियम है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। फाइव है आपके पास एडिटिव इनवर्स। सिक्स है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेवन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एट है आपके पास फॉर एम एन स्केलर है। तो ये प्रॉपर्टी है m प्लस n इंटू कोई भी वेक्टर आप v ले लो या u ले लो। ठीक है, u इज इक्वल mu प्लस mu, और u जो है ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 9 है ये 9 प्रॉपर्टी होता है। और इसके बाद 10 प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। जो आपके पास वेक्टर्स होंगे u
एंड वी, स्मॉल कैपिटल वी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप इनका ऐड भी आप इनको करो तब भी वो वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करने चाहिए। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर हैं आपके पास, आप उनको ऐड करो तो दूसरी तरफ आप उनकी साइड चेंज भी कर दो तब भी इनके दरम्यान में कोई फर्क नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास तीन वेक्टर्स होंगे, u प्लस v प्लस w और u प्लस v प्लस w, ये होल्ड करने चाहिए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उसमें आपने एडिटिव आइडेंटिटी को वेक्टर में ऐड करना है, ऐसे ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि अगर आप एक वेक्टर लो और उसकी ऑपोजिट आप डायरेक्शन भी उसके साथ ले लो, यानी ऑपोजिट वेक्टर भी लो, तो इनका आंसर 0 आना चाहिए। इसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है एक वेक्टर से, लाइक दैट के यू, ये भी v से बिलोंग करनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर दी तो वो भी v से बिलोंग करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करो टू वेक्टर से और स्केलर जो है वो दोनों से अलग अलग भी मल्टीपल हो जाएगा, तो ये भी होल्ड करनी चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और यहाँ पे स्केलर नंबर 1 है, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनमें स्केलर नंबर आपके पास 2 हैं, जो कि m और n है k की जगह, ठीक है। तो ये 10 एक्सियम्स हैं। अगर ये सेटिस्फाइड करती है कोई भी वेक्टर स्पेस तो वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी, ठीक है। इसके बारे में स्टूडेंट्स किसी का भी क्वेश्चन तो काइंडली हैंड रेज कर दें। अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ तो वो हैंड रेज कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम क्या हाल है? मौसम ये क्लियर है। ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा आपका सिस्टम तो वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल 1 मैं आपके सामने ले रहा हूँ, तो ये सिंपल एग्जांपल है, इसको जस्ट उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को शो किया जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कैपिटल V लिया है ना, उन्होंने यहाँ पे Rn ले लिया, यानी ये एक वेक्टर स्पेस ले ली कि यहाँ से ये दो वेक्टर्स आपके लिए गए। अगर उन दोनों को ऐड भी करोगे तो वो इसी के अंदर ही होल्ड करने चाहिए, इसी से बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उन दोनों का अगर आप रिप्लेस चेंज भी कर दोगे, उनकी रिप्लेस भी कर दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें एक जो ब्रैकेट होती है उसकी प्लेस चेंज करनी होती है, ठीक है। 3 वेक्टर्स होते हैं आपके पास और उसके ब्रैकेट की प्लेस चेंज करनी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपने एक 0 वेक्टर साथ लेकर उसको ऐड करना है, जिससे आपका ये वेक्टर एज इट इज़ आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में एक वेक्टर है आपके पास, तो उसका नेगेटिव वेक्टर भी आपने लेना है, उसका ऑपोजिट वेक्टर, वो भी उसी
स्पेस से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो आप उन दोनों को ऐड भी कर दोगे तब भी उनका आंसर जो वो ज़ीरो आएगा। तो इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और इसी तरह ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्केलर्स के रेलिवेंट है कि आपके पास टू स्केलर्स हैं, ये 8 और 9, ये टू स्केलर्स का ऐड का है वो ऑप्शन, और ये टू स्केलर्स का मल्टीप्लाई का है। इसमें वेक्टर एक है क्या, लेकिन स्केलर्स टू हैं। ठीक है, और इसी तरह 10 वाली प्रॉपर्टी जो ये एडिटिव इनवर्स है कि आप 1 को मल्टीप्लाई करो उस वेक्टर से तो आपके पास आंसर जो है वो u ही आना चाहिए। क्लियर है? अब ये एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल 2। ठीक है, इसका हमने शो करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो इसमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है। दोनों आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उनका सम लिया गया है, और फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है। ठीक है, और फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी एक ज़ीरो वेक्टर लेकर वो भी होल्ड करवाया कि ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर एडिटिव इनवर्स है आपके पास, एक नेगेटिव आपने मैट्रिक्स लिया जो कि उसी स्पेस से बिलोंग कर रहा है, फिर उन दोनों को सम किया तो ज़ीरो आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन आपके पास वेक्टर दो हैं, u और v। इसी तरह यहाँ पे टू स्केलर्स हैं k और l, और ऐड हो रहे हैं, और u उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे k और l टू स्केलर हैं और u उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और 10 वाले में फाइनली जो एक्सियम है आपके पास, उसमें उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने फाइंड करनी होती है, 1 को मल्टीप्लाई करना होता है उस मैट्रिक्स से। क्लियर है? चलें जी, ये इससे रेलिवेंट ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये एग्जांपल तो हमने वो ग्रुप में भी की होगी कि हमने उसको कंपोजिशन में टू फंक्शंस की एफएससी में आपने किया होगा। फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन है मैट्रिक्स की, f प्लस जी है, f नॉट जी है, उस तरह का। ठीक है, तो ये वो उसी तरह की एक एग्जांपल है। हमने इसको वेक्टर स्पेस शो करना है कि ये एक रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो उसमें भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर वाली, और एक जो फाइनली जो है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपको बताता चलो वेक्टर स्पेस के लिए ये 10 एक्सियम्स हैं जिनको आपने होल्ड करवाना होता है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबस्पेस का। वेक्टर स्पेस में 10 एक्सियम्स हैं, जबकि सबस्पेस को प्रूव करवाने के लिए आपके पास जस्ट 2 जो एक्सियम्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। एक जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है 1 वाली, और दूसरी जो 6 वाली है कि स्केलर को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वेक्टर से और उसका मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी उसी स्पेस से ही होता है। तो सब स्पेस के लिए ये 2 एक्सियम जो हैं ये आपको रिक्वायर होंगे। क्लियर है? सब स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो काइंडली हैंड रेज कर दें। जी, मौसम को क्लियर है, फहद, फातिमा को भी क्लियर हो गया। चलें जी, फहद से पूछते हैं।
जी फहद, आपको क्लियर हुआ ये? मुझे लगता है फहद के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल है। W एक सबसेट है R क्यूब का। R क्यूब से मुराद है यानी 3 डायमेंशनल है हमें, ठीक है, x y z 3 डायमेंशनल में। तो हमने चेक करना है कि क्या W सबस्पेस है R3 की। तो सबसे पहले अब हम 1 और 6 को ही होल्ड करवाएंगे। तो जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो इस किस्म के हैं, A, B और 0। तो U में आपके ने 2 वेक्टर लिए, U और V। U में जो A, B और 0 टाइप का था वो आपने A1, B1, 0 ले लिया। V में आपने A2, B2, 0 ले लिया। ठीक है, वेक्टर्स, इन दोनों का सम लिया। सम करने से आपके पास ये फॉर्म आ गई, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, 0। तो थर्ड कंपोनेंट इसमें भी 0 आ गया। अगर आपने उनका सम लिया है, आप जिन 2 वेक्टर्स का सम ले रहे हैं उनका थर्ड कंपोनेंट 0 है। जब आप उनको ऐड कर रहे हो, उनका सम ले रहे हो, तो उसके बाद भी थर्ड कंपोनेंट आपके पास 0 ही आ रहा है। ए भी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि W जो है वो सब स्पेस है। तो ये आपने सब स्पेस उसको वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह की बाकी आपने एग्जांपल्स भी करनी है कि आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि किस किस्म के वेक्टर्स हैं आपके पास, मैट्रिक्स हैं, तो उन पे आपने ये 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है, ठीक है। तो चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस हैं या नहीं है। जिस तरह से ये एक एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें आपके पास वेक्टर किस फॉर्म का है, AB1। अब इसमें थर्ड एलिमेंट जो है 1 का है, लेकिन जब आप 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसके बाद आपके पास थर्ड एलिमेंट जो है वो 2 आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो जब नंबर 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये उस वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस वजह से आकर हम इसको कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये उसकी सब स्पेस नहीं है। अगर वो उसके अंदर होल्ड नहीं कर रहा तो वो वेक्टर स्पेस ही नहीं होगी। जब वेक्टर स्पेस नहीं है तो फिर वो सब स्पेस भी उसकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपने इसके रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं आपने इनको देखना है। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो आपने नेक्स्ट टाइम मेरे साथ डिस्कस करना है। जिस तरह ये 13 वाली एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। इसमें आपके पास मैट्रिक्स ये है और ये आपके पास कंडीशन दी गई है कि अगर इन चारों का सम करें तो 0 आंसर आएगा। तो U एक मैट्रिक्स ले लिया गया है, उसमें E F G H एलिमेंट्स ले लिए गए हैं और उसमें ये कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, और L M N P ये सेकंड वेक्टर ले लिया गया है और फिर इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास इस फॉर्म में आ गया। और जबकि ये कंडीशन जो है ये इस पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप तो उसमें भी यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास W जो है वो सब स्पेस है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका लेक्चर वेक्टर स्पेसिस और सब स्पेसिस का। अब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था स्पैन वाला। सबसे स्टार्ट में हमने स्पैन वाला किया था कि जो वेक्टर स्पैन कर रहे होते हैं वो हम किस तरह लिखते हैं, स्पैनिंग।
तो सबसे पहले स्पैनिंग के लिए आपको रिक्वायर होता है कि आप उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखो। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को आप C1, ये S1, S2 और T1, T2 ये उसके आप कह सकते हो कि कांस्टेंट हैं, C1, C2 और या X1, X2 ये वो हैं वेरिएबल्स, अभी आप कह सकते हो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है H आपके पास एक सेट है वेक्टर्स का, किस फॉर्म में है, A-3B और B-A,A,B। इस फॉर्म में आपके पास उसके अंदर वेक्टर्स हैं, जबकि A भी आपके पास कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी स्केलर्स से मुराद कांस्टेंट है, और लेट कर रहे हैं हम H को कि इस फॉर्म के आपके पास वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपने शो करना है कि जो H है वो सबस्पेस है R4 का, 4 डिमेंशनल आपके पास एक स्पेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको शो करोगे कि ये स्पैन कर रहा है, तो स्पैन करने के लिए आप क्या करोगे, इससे इसके 2 वेक्टर्स बनाओगे। जब 2 वेक्टर्स बनाओगे तो वो इस फॉर्म में बन जाएंगे, यानी ये फर्स्ट वाला सेपरेट हो जाएगा और सेकंड वाला सेपरेट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, A और 0। सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में -3B + B 0 और B, ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने A B कॉमन ले लिया, यहाँ से B कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये स्पैनिंग सेट है जो उसने ऊपर बात की है ना, कि वो स्पैन कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ से हमने शो कर दिया, तो यहाँ से ये भी शो हो गया कि H जो है वो सबस्पेस है बाय थ्योरम 3, जो ऊपर डिस्कस किया हुआ था थ्योरम जो है ये वाला, इसके थ्रू अगर वो स्पैनिंग कर रही हैं तो